हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 4 और 5 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 है एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म P अपॉन Q। सबसे पहले हम इतना पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। हमें गिवन क्या है, 0.9999, मतलब कि 0.9 का बार। इसी को हम क्या करेंगे, x लेट करेंगे। ठीक है, लेट x इक्वल टू 0.9 का बार। इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। उसके बाद लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1। क्यों हम 10 से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। 10x इक्वल टू 0.9999 का बार इंटू 10। ठीक है, 9 बार को क्या किया मैंने, ओपन करके लिख दिया, क्योंकि हम क्या करने वाले, मल्टीप्लीकेशन। यहाँ आ जाएगा 10x इक्वल टू, एक जीरो का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो डेसिमल एक नंबर पीछे चला जाएगा। क्या आ जाएगा, 9.999। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 10x इक्वल टू 9.9 का बार। 10x इक्वल टू प्लस 0.9 का बार। हमने जो x लेट किया था वो सिंपल यहाँ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9.9 बार माइनस 0.9 का बार। यहाँ पर 9 बार से 9 बार माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 0 डेसिमल। 9 से 0 गया तो 9। यहाँ पे क्या लिखना है, हमें 9 लिखना है। ठीक है, 10x इक्वल टू 9 प्लस 0.9 बार की जगह क्या लिखना है, x। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 10x माइनस x इक्वल टू 9, 9x इक्वल टू 9। ठीक है, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9/9। ये हो गया P अपॉन Q के फॉर्म में। या तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विथ योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। ठीक है, हमें डिस्कस करना है कि ये जो आंसर आया हमारा, इसका क्या सेंस बनता है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअली में क्या कहना चाहता है। मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे 4.5 है, जब हमें यहाँ से डेसिमल हटाना होता है तो हम क्या कर देते हैं, 45/10। हम न्यूमरेटर से डेसिमल हटा के डिनोमिनेटर में क्या लगाते हैं, एक जीरो लगा देते हैं, या डेसिमल के बाद जितने नंबर्स होते हैं उतने जीरो हम यहाँ लगा देते हैं। जैसे 9.99 है तो क्या लिख देंगे, 999/100। ठीक है, ऐसे हम डेसिमल को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अब ये जो बार वाला नंबर है, जैसे कि 6 बार, 0.6 बार। ठीक है, हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हुए हैं। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन था 0.6 बार। तो ये जो बार हटाना है, इसकी जगह हम क्या लिखें, तो ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि जो बार वाले नंबर है ना, इन बार हटाने के लिए आप क्या लिख सकते हो, अपॉन में 9 लिख सकते हो। जैसे 0.6 बार है तो आप बार हटा के क्या लिख सकते हो, 6/9 लिख सकते हो। ठीक है, और जब आप 9 से 6 में डिवीजन करेंगे ना, तो आपको यही मिलने वाला है, 0.6 का बार। यही आंसर आएगा। ठीक है, इसलिए हम बार हटा के क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 9 लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है। तो ये था आपका क्वेश्चन 4 का आंसर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 5। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/7? Perform the division to check your answer. आपको बताना है, जब आप 17 से 1 में डिवीजन करेंगे तो जो नंबर रिपीट्स होंगे, कितने नंबर्स रिपीट होंगे, आपको सिंपल इतना आंसर बताना है। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं, 17 डिवाइड बाय 1। ठीक है, 17 से 1 में डिवीजन नहीं जाएगा तो हम क्या लगा देंगे, 0 डेसिमल, एक 0 लगा देंगे। 10 हो जाएगा, अभी भी डिवीजन नहीं जाएगा तो हम एक 0 और लगाएंगे और ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब 17 का टेबल हमें ऐसे पढ़ना है कि 100 से ज्यादा ना हो। मैंने यहाँ पे टेबल लिख लिया है, 17 5 जा 85। ठीक है, क्योंकि 6 टाइम क्या हो जाएगा, 102। तो 17 5 जा कितना हो जाएगा, 85। 100 से 85 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10, 10 से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 से 8 गया तो क्या आया, 1। तो ये हो गया 15। फिर डेसिमल रखा है, हम एक 0 और लगा देंगे, ये हो जाएगा 150। अब हमें कितने टाइम टेबल पढ़ना है, 17 8 जा
136, क्योंकि 9 में क्या हो जाएगा 153 हो जाएगा, तो 17 8 जा 136। 150 से माइनस 136 करेंगे कितना आ जाएगा, 0 से 6 नहीं जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, 10 से 6 गया तो 4, और 4 से 3 गया तो 1, और यहाँ पे हम एक 0 लगा देंगे, फिर 140 हो जाएगा, फिर 17 8 जा कितना हो जाएगा 136, फिर 4 बचेगा हमारा रिमाइंडर, डेसिमल रखा है, एक 0 और लगा देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी 40, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 0.0588 0.05882, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद आगे के हम क्वोशंट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब 17 का टेबल हमें ऐसे पढ़ना है कि 40 से ज्यादा ना हो, तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, और 17 3 जा 51, ठीक है, तो 17 2 जा हम क्या करेंगे 34, फिर 40 से 34 जाएगा तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6, डेसिमल रखा, हम एक 0 और लगा देंगे, ये हो जाएगा 60। अब 17 का टेबल ऐसे पढ़ना है 60 से ज्यादा ना हो, तो 17 3 जा 51, और 17 4 जा 68 होता है, जो कि ज्यादा हो जाएगा, तो 17 3 जा क्या हो जाएगा 51, 60 से 51 जाएगा तो क्या रिमाइंडर आएगा 9, फिर डेसिमल रखा है 0, 90 हो जाएगा। अब 17 4 जा कितना होता है 68, और 17 5 जा कितना होता है 85, और 17 6 जा कितना होता है 102, जो कि ज्यादा हो जाएगा, तो 17 5 जा कितने टाइम पढ़ेंगे 85 टाइम, तो 85 आ जाएगा आंसर। 90 से 85 जाएगा तो रिमाइंडर 5 बचेगा, डेसिमल रखा है हम एक 0 और लगा देंगे, 50 हो जाएगा, फिर 17 2 जा कितना हो जाएगा 34, फिर 50 से 34 जाएगा तो 10 से 4 गया 6, और 4 से 3 जाएगा तो 1, एक 0 लगा देंगे, 160 हो जाएगा। अब हमें ऐसे टेबल पढ़ना है 160 से ज्यादा ना हो, तो 17 9 जा कितना होता है 153, 17 9 जा 153, ठीक है, 160 से 153 जाएगा तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, फिर एक 0 लगा देंगे। अब ऐसे टेबल पढ़ना है 70 से ज्यादा ना हो, तो 17 4 जा कितना होता है 68, तो 17 4 जा 68 आ जाएगा, 70 से 68 गया तो रिमाइंडर 2 आया, फिर हम 0 लगा देंगे, 17 1 जा 17, फिर 3 आया, फिर 0 लगा देंगे, फिर 30 हो जाएगा, फिर 17 1 जा 17, 30 से 17 जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर, 10 में से 7 जाएगा तो 3, 2 में से 1 गया तो 1, 130, ठीक है। अब ऐसे टेबल पढ़ेंगे 130 से ज्यादा ना हो, तो 17 6 जा 102 होता है, ठीक है, फिर 17 7 जा कितना होता है 119 होता है, 17 8 जा कितना होता है 136, जो कि ज्यादा है, तो 17 7 जा क्या करेंगे 119 करेंगे, ठीक है। अब 130 से 119 जाएगा तो क्या बचेगा 11, अब फिर से हम डेसिमल रखा एक 0 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 110। अब 17 का टेबल हम ऐसे पढ़ेंगे 110 से ज्यादा ना हो, तो 17 6 जा कितना होता है 102, हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर हम एक डेसिमल रखा है तो 0 लगा देंगे, फिर 17 4 जा 68, 80 से 68 गया तो कितना आएगा 10 से 8 जाएगा 2, फिर 7 से 6 जाएगा 1, फिर एक 0 लगा देंगे। अब 17 का टेबल ऐसे पढ़ना है 120 से ज्यादा ना हो, तो 17 7 जा कितना होता है 119, और 120 से 119 जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है। हमने जो क्वेश्चन शुरू किया था कहां से शुरू किया था 1 था जब, ठीक है, 1 से हमने शुरू किया था, 17 से हमने किस में डिवीजन किया था 1 में डिवीजन किया था। अब हमारा फिर से रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया। अब अगर हम क्वेश्चन को और डिवाइड करते हैं तो ये जो नंबर्स आए हैं ना क्वोशंट में, ये दोबारा से रिपीट होंगे, और पूरा जो डिवीजन है ये जो इतना लंबा लॉन्ग डिवीजन है ये फिर से क्या होगा रिपीट होगा, पूरा क्वेश्चन पूरा डिवीजन क्या होगा फिर से रिपीट होगा। इसलिए हमने जब रिमाइंडर 1 आया तो क्वेश्चन को क्या कर दिया स्टॉप कर दिया, और हमारा जो क्वोशंट आया वही हमारा आंसर होगा। हमारा क्वोशंट क्या आया है 0.0588235294117647। अब अगर हम आगे डिवीजन करते हैं तो सेम नंबर्स फिर से रिपीट होंगे, ठीक है। हम यहाँ क्वोशंट लिख लेते हैं 0.05882352941, उसके बाद 7647। अब देखो ये कितने नंबर्स हैं, इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे बार लगा देंगे, क्योंकि ये नंबर्स फिर से रिपीट होने वाले हैं। हमारा रिमाइंडर 1 आ गया था, आगे हम डिवीजन और देते तो सेम नंबर्स फिर से रिपीट होंगे। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि कितने नंबर रिपीट होंगे, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन, नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन। आपको बताना है कि ये कितने नंबर हैं जो रिपीट होंगे अगेन। तो हम इनको काउंट कर लेते हैं 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 16 डिजिट्स आर इन दी रिपीटिंग ब्लॉक्स। ठीक है, रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स होंगे? 16 डिजिट होंगे। ये हमारा हो गया आंसर। तो ये थे आपके क्वेश्चन 3 एंड 4। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।